यहाँ पर देखिए सरस्वती का शिल्प है और साथ ही साथ वहाँ पर देखिएगा गणेश भगवान का जो शिल्प यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ये सारे के सारे तांत्रिक बुद्धिज्म में के इनको अवलोकितेश्वर बोधिसत्व कहा जाता है या फिर इनको बोधिसत्व के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। सुपबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम नेपाल देश के काठमांडू जिले में स्थित बौद्धनाथ स्तूप देखने वाले हैं, जिसे खस्ती चैत्य भी कहा जाता है। यह नेपाल देश का सबसे बड़ा स्तूप होकर इसे सन 1989 में विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह स्तूप तिब्बत से भारत आने वाले प्राचीन व्यापारी मार्ग पर स्थित है, जो तिब्बत से नेपाल के उत्तर पूर्व में साखू गांव से काठमांडू की घाटी में प्रवेश करता है। साहित्य के अनुसार गोपाल राज वंशावली के मुताबिक बौद्धनाथ स्तूप का निर्माण नेपाली लिच्छवी राजा शिवदेव इन्होंने ईस्वी 5वीं से 6ठी शताब्दी में किया था। हालांकि नेपाली इतिहास इसे राजा मनदेव इनसे जोड़ते हैं, जिनका शासनकाल ईस्वी 34 से 5वीं सदी बताया जाता है, और कुछ अन्य इतिहासकार इसे सम्राट अशोक इनसे जोड़ते हैं। लेकिन जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि सम्राट अशोक इनके समय के कोई भी साक्ष्य यहाँ पर मौजूद नहीं है। बोधिनाथ स्तूप के काफी नजदीक है और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यह बोधिनाथ स्तूप जो है वे स्थित है, और इस इलाके का नाम भी बौद्ध है। यहाँ पर देखें, ट्रैफिक देखें, यहाँ पर दोनों साइड में गाड़ी पार्किंग के लिए कोई भी जगह नहीं। अब ये टैक्सी देख पा रहे हो सामने, इस प्रकार से टैक्सियाँ होती है, और ये आप बाइकर देख पा रहे हो। इन बाइकर का भी इस्तेमाल आप जो है यहाँ पर घूमने के लिए कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बाइक से घूमना या फिर टैक्सी से घूमना थोड़ा कॉस्टली होता है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से देखिए, यहाँ पर आप सब जगह पर ये विविध प्रकार के शॉप देख पा रहे हो। यहाँ पर इंडियन खाना भी मिलता है, और साथ ही साथ नेपाल का और अन्य देशों का भी खाना जो है वे यहाँ पर मिलता है। और लगभग इंडियन खाना जितना महंगा होता है या फिर जितना इंडियन खाने का कॉस्टिंग है, उतना ही यहाँ पर भी जो यहाँ का भोजन है या फिर यहाँ का जो फूड है उसका भी उतना ही कॉस्ट जो है, मतलब उतने ही रुपए जो है वे यहाँ पर लगते हैं। सारी चीज़ें सड़क के किनारे ही हमें देखने मिलती है। यहाँ पर कई सारे विहार जो है वे सड़क के किनारे हैं, और यहाँ पर जगह की बहुत कमी है। ये जो पूरी वैली है काठमांडू की, यहाँ पर पूरी एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, और जो पुरातात्विक स्थल जो है वे घनी आबादी के बीचों बीच है। और साथ ही साथ यहाँ पर कई मर्तबा भूकंप भी आया हुआ है, और कंपन के कारण स्तूपों को भी हानि हुए। देखिए, हम आए हुए हैं विश्व धरोहर बौद्धनाथ। यहाँ का जो बौद्ध स्तूप है, देखिए यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से संरक्षित किया गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पूरे इस इलाके में
यहाँ के जो लोग हैं इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये स्तरों स्तरों में डेवलपमेंट इसका जो है वे हुआ है। और ये जो है ये स्तूप कहा जाता है, यहाँ पर 2-3 प्रकार की इसकी आख्यायिका है। एक तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के शरीर धातुओं पर यह स्तूप बनाया गया ऐसे कहते हैं, या फिर यहाँ पर कश्यप बुद्ध के जो शरीर धातु है उसके ऊपर स्तूप बनाए गए, मतलब ये स्तूप जो है वे बनाया गया। इस प्रकार की जो जानकारी है वे प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर पूरे काठमांडू के लोग जो है वे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये स्तूप देखिए काफी भव्य है। देखिए जिस प्रकार से हमने लौरिया नंदन गढ़ का स्तूप देखा है, ठीक उसी प्रकार का स्तूप है। देखिए निचला आप ये पूरा स्तर देखिए जो जमीनी, जो कि यहाँ पर पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका ऊपरी पोर्शन यानी डोम जो है वे का प्रतिनिधित्व करता है, और ऊपरी हार्मिका जो आप देख पा रहे हो वे वायु का प्रतिनिधित्व करती है, और ऊपर आप छतावली देख पा रहे हो। ये जो छतावली जो है यह पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं एज पर तिब्बतियन जो तांत्रिक या फिर वज्रयानी बौद्ध धर्म है उसके अनुसार लगाए गए हैं, उसको यहाँ के जो लोग हैं वे घुमाते हैं बेल। और ये जो एरिया है ये बहुत ही प्राचीनतम है, और ये जो स्मारक है यह बहुत ही प्राचीनतम है। यहाँ पर देखिए अभी हाल ही में 2015 में अर्थक्वेक आया था, या फिर उससे भी पहले अर्थक्वेक आया था, तब यहाँ पर इस स्मारक को रिनोवेट किया गया है। यहाँ पर अलग अलग समय के और अलग अलग पीरियड के, मतलब अलग अलग काल के यहाँ पर ये अवशेष जो है वो दिखाई देते हैं। सारे के सारे वज्रयान शाखा से संबंधित है। यहाँ पर देखिए आमतौर पर हम जो यहाँ पर चक्र और साथ ही साथ जो घंटियाँ है वे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए इस प्रकार के जो चक्र जो है ये बड़े बड़े चक्र है, यहाँ पर ये बड़ा है, मतलब ये छोटे छोटे खोली में बड़े बड़े हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें जो वज्रयानी परंपरा के जो अन्य जो देव है वे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए सरस्वती का शिल्प है, और साथ ही साथ वहाँ पर देखिएगा गणेश भगवान का जो शिल्प यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ये सारे के सारे तांत्रिक बुद्धिज्म में के इनको अवलोकितेश्वर बोधिसत्व कहा जाता है, या फिर इनको बोधिसत्व के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। यह जो स्तूप है इस स्तूप का स्ट्रक्चर समझने हेतु यहाँ पर हम एक विहार के पहले मंजिल पर आए हुए। यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, पूरा स्क्वायर में स्ट्रक्चर है। और देखिए निचला जो पोर्शन है, निचले पोर्शन में आउटर साइड में एक परिक्रमा पथ बनाया गया और एक इनर साइड में परिक्रमा पथ बनाया गया है। देखिए आउटर साइड में यहाँ पर के जो लोग यहाँ पर कुछ बाजार के लिए या फिर खरीदारी करने के लिए आते हैं, या फिर इनमें से कुछ लोग जो है यहाँ पर इस स्तूप की परिक्रमा करने हेतु आते हैं, वे लोग जो है बाहर से जा रहे हैं। और अंदर वाले हिस्से में यहाँ पर लोग जो है या फिर साधक जो है कुछ ध्यान साधना करे, और कुछ यहाँ पर यहाँ के जो रिचुअल्स है वज्रयान परंपरा के सूत्र वित्र, या फिर जैसे हम पाली में सूत्र कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे संस्कृत में सूत्र कहे जाते हैं। तो वे सूत्र यहाँ पर वे उसका मौखिक पठन होता है। और यहाँ पर ये देख पा रहे हो आप स्क्वायर वाला हिस्सा, एक मंजिल बनाई गई है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और ऊपर चौथी मंजिल, यानी 4 लेयर है। 4 लेयर में ये स्तूप बना हुआ है, और चौथी लेयर के ऊपर आपको स्तूप का डोम दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हार्मिका दिखाई दे रही है। हार्मिका के ऊपर देखिए यहाँ पर 2 आंखें बनी हुई है, एक मानव का प्रतिनिधित्व करता है ये स्तूप। और ऊपर उसके ऊपर देखिए छत, देखिए छतावली हमें इस प्रकार से दिखाई देती है। और इसका रिनोवेशन करने के बाद तो पूरा जो स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 118 फीट की है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और यहाँ पर देखिए जो भी जितने भी बुद्धिस्ट यहाँ के जो स्थानिक है, जो वज्रयान परंपरा को फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ के जो हिंदू लोग जो है वे यहाँ पर आते हैं, और उनका बड़ी संख्या में यहाँ पर तांता लगा रहता है। और यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर सामने सभी जगह पर जम्बाला के शिल्प रखे हैं, कुछ तारा के शिल्प है जम्बाला के, यहाँ पर लोग पूजा करते हैं यहाँ के। और कुछ वहाँ पर देखिए इस गेट के यहाँ पर भगवान बुद्ध के अभय मुद्रा में 2 शिल्प है, जिसे यहाँ पर के लोग देखिए राम और सीता के साथ जोड़ते हैं, लेकिन वे भगवान बुद्ध के शिल्प हैं। यहाँ पर ऐसे देखिए मिक्सिंग लोग आते हैं यहाँ पर, और जो तांत्रिक बुद्धिज्म को और वैदिक धर्म के तांत्रिक धर्म को जो फॉलो करते हैं वे लोग जो है वे यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, और उनके जो रिचुअल जो है वे यहाँ पर बड़ी संख्या में करते हुए दिखाई देते हैं। यह बौद्ध स्तूप थेरवादी परंपरा से भिन्न है। यह महायान
वज्रयान और नेवारी बौद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंडला आरेख के आकृति के अनुसार बनाया गया है, जिसमें 5 परलौकिक बुद्धों, बोधिसत्वों और उनकी पत्नियों को दर्शाया जाता है। भारत के नवयानी बौद्धों को यह बात कड़वी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि कुछ पैमाने में नेपाल का नेवारी बौद्ध धर्म हिंदू मान्यताओं से मिलता जुलता है। नेवारी और वज्रयानी तांत्रिक देवों की पूजा और रूढ़ी परंपरा को आगे बढ़ाता है। यहाँ की दंत कथा के अनुसार इस स्तूप का निर्माण होने से पूर्व यह स्थल सूखे की चपेट में आया था। उस समय ओस की बूंदों को इकट्ठा कर पानी की कमी को पूरा किया गया था। नेपाली भाषा में ओस को खसु कहा जाता है और बूंदों को ती कहा जाता है, इसलिए इस स्तूप को खस्ती चैत्य कहा जाता है। सूखे की मार को कम करने हेतु विक्रमजीत नाम के राजा ने इस स्थान पर अपने बेटे के हाथों स्वयं की बलि दी थी, जहां बौद्धनाथ स्तूप का निर्माण किया गया है।